नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही संगीन मुद्दे पर बात करने वाले हैं। इमोशंस। हम जो है ना, इंसान लोग बड़े इमोशनल होते हैं। अक्सर हमारी दो तरह की लाइफ चलती है। एक हमारी पर्सनल लाइफ होती है और एक हमारी प्रोफेशनल लाइफ होती है ना। अब क्या होता है ना कि दोनों में हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है। मगर हम क्या करते हैं, इमोशंस के भाव में बहकर ना सारा का सारा काम गड़बड़ कर देते हैं। मान लीजिए आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या होता है, हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वहीं आप इसका उल्टा कर लीजिए, अगर प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो पर्सनल लाइफ स्वाहा। ऐसे ही होता है। अब सुबह के टाइम क्या होता है, सभी के घर में बड़ी हड़बड़ी रहती है। कहीं बच्चों ने जाना, कहीं बड़ों को देखना, बहुत सारे काम रहते हैं भाई। वहीं पर किसी बात पर झगड़ा हो गया तो क्या होता है, मूड खराब। अब इस मूड खराब में जब ऑफिस में जाएंगे तो क्या होगा, सारा काम खराब हो जाता है। गुस्सा किस पर उतरता है, ऑफिस में किसी ना किसी पर बिना बात के उतर जाता है। सारा दिन ही खत्म हो जाता है। वहीं मान लीजिए अगर ऑफिस में किसी के साथ मनमुटाव हो गया, बॉस ने आपको कुछ कह दिया, तो क्या होगा, घर पर आकर बच्चों पर बिना बात के उतरता है। आपने देखा होगा कई बार बच्चे कहते हैं ना कि पता नहीं पापा को गुस्सा क्यों छोटी सी बात पर आ जाता है। ये गुस्सा बच्चों पर नहीं हो रहा होता है, किसी और चीज का गुस्सा वो उतरता बच्चों पर है। ऐसा ही होता होगा आप लोगों के साथ भी। रीजन पता है क्या है, हम लोग ना इमोशंस में बुरी तरह से डूब चुके हैं। इमोशंस हम पर हावी हैं। मतलब क्या है ना, इमोशंस हमें कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे हमारे हाथ में रिमोट होता है ना टीवी का, हम उसको कंट्रोल करके रखते हैं, ये चैनल चला, वो चैनल चला। ऐसे हो रहा है इमोशंस का। हम चल रहे हैं इमोशंस के अकॉर्डिंग। और होना क्या चाहिए, हमें इमोशंस को कंट्रोल में करके चलना चाहिए। गड़बड़ यहीं पर है। अभी आजकल क्या है ना, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला किस्सा बड़ा वो हो चुका है भाई, संगीन। मान लीजिए गर्लफ्रेंड ने हाँ कह दिया तो फिर तो मूंगी की दाल या घिया बन जाए घर में, वो भी बड़ी ही स्वाद लगती है ना, क्योंकि ध्यान तो कहीं और है, ख्यालों में कुछ और चल रहा है। वहीं अगर गर्लफ्रेंड आपको मना कर दे फिर तो शाही पनीर भी एकदम बकवास लगता है। ऐसा बोलेंगे मम्मी को, क्या रोज बना के रख देते हो यही सब्जी, कुछ और बना दो बढ़िया सा, क्योंकि ध्यान ही नहीं है, होश थोड़ा ही ना है। अब तो देवदास बन गए हैं बस। इतना डूब जाते हैं हम लोग इमोशंस में। अरे क्या हो गया, अगर किसी एक ने ना कर भी दिया तो अरे तुम्हारी वैल्यू नहीं है, उसको छोड़ दो भाई। अपना करियर बनाने का जो समय है ना, वो इन बेकार के कामों में मत वेस्ट करो। कल को किसी ने नहीं पूछना। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूं, अगर आप लोग इमोशंस के कंट्रोल में रहेंगे तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए एक सर्जन है, अगर वो अपने घर के झगड़े या कोई भी तनाव उसके दिमाग में है, उसे लेकर सर्जरी करने बैठ जाएगा तो क्या होगा, राइट किडनी की जगह पर लेफ्ट किडनी की सर्जरी हो जाएगी। ऐसे ही होगा ना। तो वहीं अगर वो सूझबूझ से काम लेगा तभी तो अपने प्रोफेशन में कुछ अच्छा कर सकेगा, तभी तो उसका नाम होगा। पायलट है ना, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको अपना काम करना पड़ता है। अगर वो अपने दिमाग में टेंशन लेकर बैठ जाएगा तो क्या होगा, उड़ा पाएगा वो एरोप्लेन को ढंग से? नहीं ना। ये तो छोटे छोटे से उदाहरण है। अगर हमें अपनी जिंदगी में आगे जाना है ना, कुछ भी नाम कर रहा है, तो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों तरह की लाइफ को अलग करना होगा। एक दूसरे की जो ये टेंशन है ना, मिक्स नहीं करनी है हमें। अक्सर लोग क्या करते हैं, जो ऑफिस की टेंशन होती हैं पैक करके घर ले जाते हैं, और घर के जितने भी बवाल होते हैं वो ऑफिस में ले जाते हैं। मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा। पता है इससे क्या होगा, ना तो आप इधर के रहोगे ना उधर के, ना तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो अच्छी रहेगी, ना ही प्रोफेशनल। जो भी आपकी घर की टेंशन है ना, उन्हें घर पर ही छोड़कर जाएं, और जो आपकी ऑफिस की टेंशन है उनको ऑफिस में ही छोड़ दें। क्यों बिना बात का बोझ लाद कर घूमते हो यार। जब आप ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स होके जाओगे ना ऑफिस में, खुश मन से जाओगे, तो वहां आप अच्छा काम कर पाओगे ना, मन से करोगे। टेंशन हर किसी की लाइफ में है, चैलेंज हर किसी की जिंदगी में है भाई, कौन बचा है। मान लीजिए आप गुस्से वाले मूड में घर आते हो, बच्चों को कितना बुरा लगता है, वो दिन भर आपका वेट करते हैं। वाइफ सुबह से लेकर आपका इंतजार कर रही होती है ना। तो मत कीजिए। कितना अच्छा लगेगा जब आप खुशी खुशी घर आएंगे, आपके लिए भी अच्छा, आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा। हम इंसान इतने ज्यादा इमोशनल है ना
कि जहां दिल लगाना होता है वहां तो दिमाग लगा देते हैं, और जहां दिमाग लगाना है वहां दिल लगा बैठते हैं। झोल झाल है भाई सारी। हम लोगों को इस माइंडसेट से बाहर आना है, तभी कुछ पॉसिबल है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। इस माया जाल से बाहर आ जाओ भाई। इस माइंडसेट के साथ ना हम कोई भी डिसीजन ले ही नहीं पाते ढंग का, क्योंकि हम कंफ्यूज रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी भी मिल लो वो अपसेट ही मिलते हैं आपको, उनका मूड ऑफ ही मिलेगा, क्योंकि उनको पता नहीं है कि लाइफ को हमें कैसे जीना है। वो सोचते हैं दुनिया भर की मुसीबतें बस उन्हीं की झोली में है। अरे भाई ऐसा नहीं है, सभी के साथ है, थोड़ा बहुत पर सबके साथ है भाई। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथ क्या हुआ था? एक पल के लिए जब उन्होंने सामने देखा कि मेरे भाई खड़े हैं, मेरे गुरु खड़े हैं, वो इमोशनल हो गए थे। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि मैं अपने भाइयों पर कैसे हथियार उठा सकता हूं, अपने गुरु पर कैसे हथियार उठा सकता हूं। तब क्या हुआ था? गीता का उपदेश, पूरे 18 अध्याय श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाने के लिए सुनाए थे। अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ करना है ना, सक्सेस पानी है, तो इन इमोशंस को कंट्रोल में करना पड़ेगा। अदरवाइज हम खुद इनके ही कंट्रोल में रह जाएंगे और कहीं के नहीं रहेंगे। 2006-7 की बात है, दिल्ली और कर्नाटका का टेस्ट मैच चल रहा था। महज 18 साल का लड़का अपने घर जाता है और रात के समय उनके पिताजी का देहांत हो जाता है, और सुबह क्रिमेशन होना था और वहीं मैच भी होना था। उन्होंने क्या चुना? पहले मैच खेलना चुना। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से अलग कर दिया। आप सभी समझ चुके होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूं। जी हां, विराट कोहली। और भी बहुत से एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं दुनिया में। आप जिस भी प्रोफेशन में है ना, उससे प्यार कीजिए, उसे पूरी लगन पूरी शिद्दत के साथ करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कामयाब ना हो। अक्सर हम ना दूसरों को देखकर हार मान बैठते हैं, नहीं उसका प्रोफेशन मेरे वाले से ज्यादा बढ़िया है, उसमें ज्यादा कमाई हो रही है। यही हम मार खाते हैं। आम जिंदगी में क्या होता है ना, किसी को सरदर्द हो जाए या पेट खराब हो जाए तो हाफ डे लीव ले लेते हैं। बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई, बर्दाश्त करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। अरे बिना दर्द के तो जिंदगी में कभी कुछ हासिल ही नहीं होता बड़ा। आम जिंदगी जीनी है तो कोई बात नहीं, हाँ कुछ बड़ा करना है, बड़ा बनना है, तो कहीं ना इन इमोशंस को काबू करना ही होगा। अपने दर्द को सहना ही पड़ेगा। किसी के ना कह देने से जिंदगी नहीं रुक जाती। एक ने आपको ना कहा है ना, आपको 100 मिलेंगे भाई ऑप्शंस। क्यों परवाह करते हो? क्यों देवदास बन के घूमते हो? अरे खुद को काबिल बनाओ, दुनिया आपके पीछे आए। क्यों आप दूसरों के पीछे पीछे भागते हो? मेरी किसी बात को माइंड मत कीजिएगा। बस आज से कोशिश कीजिए कि आप लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल में जरूर करेंगे और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट करके चलेंगे। पर्सनल लाइफ की जो भी टेंशन है उन्हें प्रोफेशनल लाइफ की टेंशन से अलग रखेंगे। देखिएगा आप लोगों के जीने का जो नजरिया है ना, बिल्कुल बदल जाएगा। आपकी जिंदगी में भी बस खुशियां ही खुशियां होंगी। आशा करती हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसी ही एक नई मोटिवेशनल और जोश भरी वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।